बेसिक के साथ बहुत तरह के नेकलाइन फिनिश करने सीखे हैं। अब यहाँ पर एक हाई नेकलाइन मेरे पास है। ये हाई नेकलाइन को भी हम फेसिंग के साथ फिनिश करेंगे और ये स्टिचिंग किस तरह से फिनिश करेंगे, जिसके अंदर की पाइपिंग भी इंसर्ट की हुई है। हमने पाइपिंग के साथ भी सिल सकते हैं और बिना पाइपिंग के साथ भी। तो ये हाई नेकलाइन किस तरह से फिनिश करेंगे ये अब इस वीडियो में देखेंगे। हाई नेकलाइन नेक के बहुत क्लोज होता है, तो इसके लिए कभी कभी ये सिर में पहनने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर फ्रंट ओपन भी रख सकते हैं। तो ये नेकलाइन फिनिश करने के पहले यहाँ पर ओपन को फिनिश करना ज़रूरी है। ये ओपन फिनिश करने के लिए प्लैकेट का वीडियो आप देख सकते हैं। हाई नेकलाइन के लिए हम फेसिंग पर पहले स्ट्रिप कट करेंगे। तो स्ट्रिप कट करने के लिए यहाँ पर ये फोल्ड है मेरे पास फेसिंग, इसके लिए हम 1 इंच की विड्थ की स्ट्रिप कट करेंगे शेप की फेसिंग की। उसके लिए हम यहाँ पर 1 इंच की एक मार्किंग कर देते हैं। ये 1 इंच की मार्किंग हमारी स्ट्रिप की है और हमारे नेक की जो चौड़ाई है, नेक विड्थ है, वो 3 इंच है। तो ये 3 इंच की मार्किंग करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से अब ये जो मार्किंग है, यहाँ से फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो कि 6.5 इंच फ्रंट नेक लेंथ की मार्किंग होगी। हाई नेक लाइन के लिए फ्रंट और बैक दोनों के लिए कंटिन्यूस इसमें स्ट्रिप कट करेंगे। तो ये 6.5 हमारे फ्रंट पार्ट के नेक लेंथ का मेज़रमेंट है और यहाँ पर भी नेक विड्थ की मार्किंग लगा देते हैं और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए पॉट नेक शेप ड्रॉ किया हुआ है हमने। तो ये पॉट नेक शेप इस तरह से फ्रंट दिखाई देगा। नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। बेसिक A19 वीडियो में आप देखेंगे तो फ्रेंच कर्व से आप बहुत तरह के नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसी तरह से पॉट शेप नेक ड्रॉ किया है फ्रंट पार्ट के लिए। का भी हम यहाँ पर स्ट्रिप कंटिन्यूएशन करेंगे। ये जो 3 इंच है, सेम विड्थ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच हमने लेंथ रखी है, ये 3.5 इंच बैक पार्ट के लिए, और फिर से ये 3 इंच है और हमने इसको जोड़ के एक रेक्टेंगल शेप बना दिया है। अब इस बैक नेक विड्थ पर हम एक सेंटर मार्क लगाएंगे, जो कि 1.5 इंच होगा, क्योंकि ये 3 इंच है। और ये जो चौड़ाई है, इसके ऊपर हम 2 इंच की मार्किंग लगाएंगे। जितना ऊपर लगाया है उससे आधा इंच ज़्यादा। और इसके साथ ही अब इस 1.5 इंच और इस 2 इंच को मैच करेंगे और इसको जो हमारी पॉट शेप है नेक, इसके साथ मर्ज कर देंगे इस तरह से। और अब जैसी शेप है उसके हिसाब से इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। मार्किंग भी कर सकते हैं हम। ये 1 इंच जैसा शेप है, वैसा का वैसा मार्किंग करके इसको शेप के हिसाब से भी कट कर सकते हैं। ये 1 इंच जैसा शेप है, वैसा वैसा मार्किंग कर लें और इसकी स्ट्रिप कट करेंगे। हमने आउटलाइन की मार्किंग कर ली है, ये हमारी स्ट्रिप है और इसको ऑलपिन लगा लेंगे बीच में, ताकि दोनों लेयर बिल्कुल समान कटे। स्ट्रिप की कटिंग कर लेंगे।
फेसिंग को कपड़े पर रखकर आयरन करके इस तरह से चिपका लेंगे, जिससे ये इस तरह से चिपक जाएगा। अब इस स्ट्रिप के बाहर की तरफ करीब आधा इंच एक्स्ट्रा रख करके इसको चारों तरफ से कट कर लेंगे। इस तरह से स्ट्रिप को आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर रख के इस तरह से कट कर लेंगे। शेप को मेंटेन रखना चाहिए। अब इस तरह से ये बाहर वाली जो स्ट्रिप है इसको हम सेंटर पार्ट से, फ्रंट के सेंटर पार्ट से इस तरह से मोड़ना शुरू करेंगे। इसको मोड़ करके पिन लगा लें, या आप चाहें बास्टिंग करना चाहें तो बास्टिंग कर लीजिए। इसके बाद इसको मशीन से सिलाई करेंगे, क्योंकि ये शेप के हिसाब से ही फोल्ड होना चाहिए। जैसा शेप है वैसा ही, और ये कर्व होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए अगर इसको बास्टिंग कर दीजिए या पहले से कर दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मशीन में साथ साथ सिलते हुए इसको मोड़ना और मेंटेन करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास जो पॉट का शेप है उस शेप को भी हम इस तरह से पॉइंटेड मेंटेन करते चलेंगे। कभी कभी यहाँ जो जैसे ये कर्व आता है तो इस कर्व के पार्ट को अगर छोटा सा कट लगा दें तो ये फोल्डिंग में बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत आसानी से टर्न हो जाता है और सीने में भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से पूरे इसको पिन लगा देंगे। अब फुट फॉलो करते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से फुट फॉलो करेंगे और एक एक ऑल पिन को निकालते जाएंगे और सिलाई करेंगे। सीम लाइन कहीं अनइवन है तो उसको इवन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा को इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। इस तरह से स्मूथ बना लें। अब ये जो आउटलाइन है ये फेसिंग की, यहाँ पर भी एक बिल्कुल फेसिंग को लग के एक सिलाई लगाएंगे शेप के जैसा। इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे, शेप को फॉलो करेंगे। अब ये सीधी तरफ से जो सिलाई का निशान दिख रहा है, मार्किंग दिख रही है, इसको फॉलो करके पाइपिंग भी सिला जा सकता है। यहाँ पर मैं पाइपिंग सिलने का तरीका भी दिखाती हूँ। बिना पाइपिंग के भी ये आप नेकलाइन फिनिश कर सकते हैं। और मैंने ज़िपर फुट का इस्तेमाल किया है, और ये जो हमारी सीम लाइन है इसके बराबर में पाइपिंग को रखेंगे और स्टिच करेंगे। डोरी पाइपिंग बनाने का वीडियो, डोरी पाइपिंग कैसे तैयार करते हैं, स्टिच करते हैं, इसका वीडियो आने वाले समय में दिया जाएगा। स्ट्रिंग बनाना, डोरी पाइपिंग बनाना। तो ये जो डोरी पाइपिंग तैयार है इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, बहुत लाइट स्ट्रेच करते जाएंगे और इस पर बिठाकर स्टिच करते जाएंगे। पर पॉइंटेड आ रहा है, वहाँ पर पॉइंटेड तक सिलाई ले आए और उसके बाद
सुई को अंदर रखकर इसको उठाकर इस तरह से घुमा दें तो शेप के हिसाब से ये आ जाएगा। हाई नेक लाइन के लिए हमें बॉडीज़ में फ्रंट और बैक में कुछ चेंजेस करने होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये बैक पार्ट के लिए पहले दिखाना चाहूँगी। तो बैक पार्ट के ये जो हमने एक सैम्पल बनाया हुआ है, सैम्पल की लेंथ 10 इंच है और विड्थ भी 10 इंच है। यहाँ पर हमने शोल्डर की जो मार्किंग है वो हाफ ऑफ द शोल्डर प्लस 1/4 7.25 मेज़र करके यहाँ पॉइंट लगाया हुआ है और 36 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर 3 इंच ये नेक विड्थ की लगाई हुई है। ये इस तरह से मार्किंग कर रखिए। इसके लिए बैक नेक का हमें जो पार्ट है वो पार्ट हमें कट नहीं करना है बल्कि इसको एक्सटेंड करना है। तो इसको 1 इंच एक्सटेंड कर देंगे नेक लाइन को इस तरह से, और यहाँ पर भी 1 इंच एक्सटेंड कर देंगे। इस लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट को हम शोल्डर पॉइंट से मैच करेंगे, जो कि हमारा यहाँ 3/4 इंच शोल्डर डाउन के लिए मार्किंग किया हुआ है। तो ये हमारे बैक पार्ट की इस तरह से नेक की शेप होगी हाई नेक लाइन के लिए। यहाँ पर अब हम इस मार्किंग को कट करेंगे। इस 1 इंच वाले अबव लाइन को इस तरह से कट करेंगे और शोल्डर शेप को भी कट करेंगे। ये बैक पार्ट तैयार है। पार्ट के लिए भी इसी तरह से बैक पार्ट को रख के हमने आउटलाइन ड्रॉ कर ली है और अब हम इसके ऊपर फ्रंट का नेक शेप लगाएंगे। आर्म होल शेप हमने ड्रॉ कर लिया है, ये फ्रंट पार्ट है। तो आर्म होल शेप का ड्रॉ करने के लिए अगर फ्रेंच कर्व से आप वीडियो देखना चाहें तो आप बेसिक 16 नंबर वीडियो देखिए, जिसमें कि फ्रेंच कर्व से फ्रंट और बैक का आर्म होल शेप किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, ये वीडियो है। पर फ्रंट पार्ट के लिए नेक लेंथ लगाएंगे। यहाँ पर नेक लेंथ आप अपनी इच्छा अनुसार भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। 6.5 इंच का मार्किंग लगाएंगे और यहाँ पर भी नेक विड्थ हमारा कितना था 3 इंच, उतना ही मार्किंग लगाएंगे। ये मार्किंग लगाने के बाद हम इसको ड्रॉ करके एक रेक्टेंगल शेप दे देंगे। रेक्टेंगल शेप देने के बाद आप इसको शेप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं शेप। यहाँ पर मैं पॉट शेप देना चाहूँगी और आपको अगर नेकलाइन तरह तरह के देखने के लिए कि किस तरह से हम नेकलाइन ड्रॉ करते हैं, इस तरह से नेकलाइन ड्रॉ करने के लिए फ्रेंच कर्व से बेसिक A19 नंबर वीडियो देखेंगे। 2 पार्ट में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आपको बहुत तरह के नेकलाइन शेप फ्रेंच कर्व से ड्रॉ करना देखने को सीखने को मिलेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर मैं पॉट नेक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। ये पॉट नेक शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक लाइन के लिए ये जो हमारी नेक लेंथ है, इसको और नेक विड्थ को मैच करके हम इस तरह से स्केल को रखेंगे कि ये देखिए, मैं स्केल की प्लेसिंग दिखा देती हूँ। लेंथ और विड्थ को मैच करके हम मार्किंग इसको आगे लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरह से हमें जो स्ट्रिप मिलेगी, हमें ड्रॉ केवल यही पार्ट करना है, पूरा नीचे तक ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये पार्ट ड्रॉ कर देंगे। इस पार्ट का मेज़रमेंट हमारा नेक विड्थ कितना है उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेकर के मार्किंग करेंगे। ये 3 है तो हम इसकी लंबाई जो है 3.5 रखेंगे। इस तरह से हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। की तरफ ये स्ट्रिप की जो मार्किंग होगी करीब 1.25 इंच 1.25 मार्किंग हम करेंगे
और ये 1.25 ऊपर भी हम मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग के साथ इसको जोड़ लेंगे। ये हाई नेकलाइन के लिए ये बैक पार्ट में ज्वाइन होगा, उसके लिए ये स्ट्रिप है। तो इस तरह से ये ड्रॉ करेंगे। अब ये फ्रंट वाला पार्ट ले लेंगे। इस फ्रंट वाले पार्ट का जो सेंटर मार्किंग है उसको अच्छे से प्रेस करेंगे और हमारी जो स्ट्रिप है इसको भी ले करके फोल्ड करेंगे और एक सेंटर मार्किंग करेंगे। आयरन भी कर सकते हैं या उंगलियों की मदद से भी इसको प्रेस कर लें। ये फ्रंट पार्ट का सीधा साइड है और ब्लैकेट स्ट्रिप को इस तरह से रखेंगे, सेंटर टू सेंटर मैच करेंगे और इस सेंटर मार्किंग के ऊपर पिन लगा देंगे। इस तरह से पिन लगा देने से अब ये सिक्योर हो गई है और सिलाई करते समय हिलेगी नहीं। और अब इस पाइपिंग के इस फेसिंग की स्ट्रिप के बिल्कुल लग के सिलाई करनी है। जिपर फुटी लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर नीचे पाइपिंग है, तो हम पाइपिंग से लग के स्टिच कर रहे हैं। तो फिर से इसी तरह से स्टिच करेंगे। इस फेसिंग से 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको शेप के हिसाब से कट कर लेंगे। जैसा शेप है वैसा ही कट कर लेंगे। कट हो जाने के बाद नॉच कट करेंगे, थोड़े से कट्स लगाएंगे जिससे कि ये पट्टी टर्न होने के लिए अच्छा शेप रहे। इसके लिए छोटे छोटे कट लगाएंगे और पॉइंटेड पर भी कट लगाएंगे। रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। तो सेंटर से शुरुआत करते हैं और इस तरह से पूरी स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। इस तरह से हमारा हाई नेक का जो शेप है इस तरह से दिखाई देगा। स्ट्रिप टर्न हो जाने के बाद नेक शेप इस तरह से दिखाई देगा। अब बैक और फ्रंट का शोल्डर ज्वाइन करेंगे। बैक पार्ट के नेकलाइन में फोल्ड पर सेंटर में एक छोटा नॉच कट करेंगे इस तरह से, जो कि फ्रंट को मैच करने के लिए इजी होगा। ये बैक पार्ट हमने इस तरह से रख लिया है। ये रॉन्ग साइड है बैक पार्ट का और ये फ्रंट पार्ट का रॉन्ग साइड है। तो दोनों शोल्डर को मैच करेंगे इस तरह से, दोनों शोल्डर को मैच कर लेंगे और पिन लगा लेंगे ये, और ये दूसरी तरफ के शोल्डर को मैच करके पिन लगा लेंगे। हमारा ये शोल्डर नेक विड्थ का जो पॉइंट है शोल्डर पे, ये जो नेक विड्थ का पॉइंट है यहाँ पर हम एक इस तरह से पिन लगाएंगे और इस हिस्से को यहाँ पर मैच करेंगे और ये देखेंगे कि ये आपके जो कट है उससे ज़्यादा जाना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास सिलाई के लिए ही केवल इतना बचा है। अब हम इन दोनों लेयर्स को जोड़ करके सिलाई करेंगे।
ज़रूरत है, सीधा नहीं है तो आप ट्रिम करके इसको बिल्कुल सीधा कर सकते हैं। ये बैक पार्ट को मैंने कि जो स्ट्रिप है इसको सीधा कर दिया है जो फ्रंट से लगी हुई है। बैक पार्ट का ये जो स्ट्रिप वाला पार्ट है, कभी कभी इसको ओपन भी रखते हैं और बाद में एक हुक या कुछ ऐसा लगा करके इसको इस तरह फिनिश भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, जोड़ भी सकते हैं या फिर इस जैसे हम इस तरह से जो है इसको जोड़ के और टर्न कर लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक की ये जो स्ट्रिप है इसको खुली रखनी हो तो इसको इस तरह से सिलाई कर लें। सिलाई कर लेने के बाद ये उल्टे साइड से हमने सिलाई कर दी है। उल्टे साइड से सिलाई कर लेने के बाद जब आप इसको टर्न करेंगे तो ये ऑलरेडी एज फिनिश हो जाता है इस तरह से। तो इसको इस तरह से दोनों पार्ट को इस तरह से फिनिश कर लेने के बाद इसको ओपन रख सकते हैं। इस तरह से हुक या बटन कुछ लगा सकते हैं या फिर दोनों पार्ट को एक साथ जोड़ करके हम नेकलाइन के साथ जोड़ देंगे, वो मैं दिखाने वाली हूँ। बैक के दोनों स्ट्रिप को मैच करने के लिए ये ध्यान रखें कि ये पाइपिंग बराबर मैच होना चाहिए और इस तरह से एजेस मैच करके इसको जोड़ देंगे। ये बहुत छोटा भाग है तो इसको डबल सिलाई कर लें। करने के बाद ऐसा दिखेगा। बैक का आगे और पीछे के भाग का शोल्डर मैच करके आधा इंच की सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर शोल्डर पॉइंट नेक विड्थ को मैच होता है वहाँ पे निडल अंदर रखेंगे और इस पार्ट को बिठाएंगे जो कि इससे करीब 1/4 से भी थोड़ा कम। इस तरह से ये सिलाई आती है और जो हमारा जोड़ है वो इस नॉच को मैच करेगा। हम थोड़ा यहाँ तक सिलाई लाते हैं। यहाँ पर इस सिलाई को स्प्रेड कर देंगे, नहीं तो ये बहुत मोटा हो जाएगा एक तरफ। इस तरह से ये सेंटर को सिलाई मैच होगी और ये इस तरह से बैठ जाएगा। इसी तरह से दूसरे हिस्से के शोल्डर को भी सिल लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे। बैक नेक लाइन की जो स्टिचिंग है उसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे और ये स्ट्रिप इस तरह से बैक पार्ट पे आ जाएगी। और अब हम इस एज पे सिलाई लगाएंगे। वाले भाग का शोल्डर पार्ट जो है वो सामने की तरफ रखते हुए सामने की तरफ रखेंगे और पाइपिंग को बराबर रखते हुए एक सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल जॉइनिंग के अंदर, ये जो हमने बैक और फ्रंट की जॉइनिंग की है इसके अंदर सिलाई चली जाएगी। जैसे बैक पार्ट की जॉइनिंग में सिलाई होगी। हाई नेक लाइन गला हमने फिनिश कर दिया है। ख़त्म होने के बाद इस तरह दिखेगा। अंदर से फ्रंट पार्ट के स्ट्रिप को हेमिंग कर सकते हैं। हेमिंग करने से ये बैठा रहेगा और पाइपिंग के साथ भी सिल सकते हैं और बिना पाइपिंग के भी इस तरह से हाई नेक लाइन को फिनिश किया जा सकता है।